दोस्तों आज की वीडियो आपके जहनों में धमाके करने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रुनाई के सुल्तान को। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जाने वाले ये सुल्तान कितना सीक्रेटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उसकी डिटेल सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएंगे। इनके तैयारे की फ्लाइट्स को खुफिया रखा जाता है। ये अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे भी अक्सर औकात ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। कई मर्तबा तो इनका ट्रैवल प्लान इतना सीक्रेट रखा जाता है कि सिर्फ गिने चुने अफराद को इस प्लान के बारे में पता होता है, बाकी दुनिया को नहीं। अब ब्रुनाई दारुसलाम के सुल्तान और दुनिया के चंद अमीर तरीन लोगों में शुमार होने वाले हसन अल बोकिया अपने तमाम तर ट्रैवल प्लान्स को इतना सीक्रेट क्यों रखते हैं? अगर उन्हें किसी चीज से खतरा है तो वो खतरा क्या है, उनकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट है। सो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी छोटी डिटेल और फैक्ट मिस ना कर सकें। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट के एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। दुनिया भर में अगर उन ममालिक की लिस्ट निकाली जाए जिन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की और दुनिया को हैरान परेशान कर दिया तो आप हैरान रह जाएंगे कि उन ममालिक में एक नाम ब्रुनाई दारुसलाम का भी है। साउथ एशिया का ये मुल्क एक बेहद छोटा सा मुल्क है और इसके बारे में हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि इस मुल्क की टोटल आबादी या टोटल पॉपुलेशन 4.5 लाख नफूस पर मुश्तमिल नहीं है। 4,45,000 समथिंग करके इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन है। इस मुल्क ने और इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाले खानदान ने अपना तमाम तर ज़र्रे मुबादला और मालो दौलत कमाई ऑयल और गैस से। ब्रुनाई दारुसलाम पूरी दुनिया में लिक्विड गैस एक्सपोर्ट करने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के भी इस मुल्क के पास बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं। नक्शे के ऊपर भी देखा जाए तो साइज या हुजूम के हिसाब से ये मुल्क कोई बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क नहीं है। इसके बॉर्डर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मलेशिया के साथ लगता है। ब्रुनाई दारुसलाम के ऊपर हुकूमत करने वाला खानदान उसने अपनी दौलत तो बनाई लेकिन वो लालच में इतना अंधा नहीं हुआ कि उसने अपनी आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। ब्रुनाई दारुसलाम में आपकी एजुकेशन मुकम्मल तौर पर फ्री है, हेल्थ फैसिलिटीज मुकम्मल तौर पर फ्री हैं। ब्रुनाई दारुसलाम में आवाम के ऊपर इनकम टैक्स नाम की कोई भी चीज मौजूद नहीं और तो और आवाम को अच्छी खासी बड़ी अमाउंट में हर चीज के ऊपर सब्सिडी भी दी जाती है। यही वजह है कि ब्रुनाई दारुसलाम में बादशाहत है, मोनार्की है, लेकिन अवाम इस बादशाहत से, इस मोनार्की से मुकम्मल तौर पर खुश हैं और इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार करते रहते हैं। ब्रुनाई दारुसलाम तो अब दुनिया की चंद बड़ी ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से भी एक बन चुका है। हसन अल बोकिया ब्रुनाई दारुसलाम के मौजूदा सुल्तान हैं। ब्रुनाई दारुसलाम में एब्सोल्यूट पावर सुल्तान के पास ही होती है। 1405 से इस खित्ते के ऊपर सुल्तान का खानदान हुकूमत करता चला आ रहा है। मैंने आपको बताया कि सुल्तान का शुमार दुनिया के चंद अमीर तरीन लोगों में किया जाता है। सुल्तान की नेट वर्थ के बारे में एक अंदाजा ये है कि वो तकरीबन 30 बिलियन US डॉलर्स के करीब है। ब्रुनाई दारुसलाम के सुल्तान के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि इनके पास प्राइवेट जेट्स का पूरा एक लश्कर है, पूरा एक फ्लीट है। ये जब फ्रांस जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या दुनिया के किसी और मुल्क जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, सैर व तफरीह करने के लिए, या अगर ये कभी कभार लंदन का चक्कर लगाते हैं अपना मेडिकल चेकअप करवाने के लिए, तो कैन यू बिलीव इट गाइस कि ये सुल्तान अपना हवाई जहाज खुद उड़ा कर लेकर जाते हैं। जी हाँ, ब्रुनाई दारुसलाम के सुल्तान को बड़े से बड़ा मतलब बोइंग लेवल तक का जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस है। छोटे मोटे जहाज तो ये वैसे ही उड़ा लेते हैं तो अंदाजा कर लें कि बोइंग तक पर हाथ साफ करके बैठे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि एक मुल्क का सरबराह वो कहीं जाता है, बेशक पर्सनल दौरे पर ही क्यों ना हो, और वो अपना जहाज खुद उड़ा कर लेकर जाए।
2000 लोगों की फौज हर वक्त सुल्तान के साथ रहती है। ये सुल्तान का पर्सनल स्टाफ है जिसकी तादाद मैंने आपको बताई। इसमें सुल्तान के सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं, उनके शेफ्स भी मौजूद हैं, उनके क्लीनर्स भी मौजूद हैं और सुल्तान के लिए बाकी तमाम फैसिलिटीज को अवेलेबल करने वाला अमला, ये सब कुछ मिल मिला के टोटल 2000 के करीब लोग बनते हैं। ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान हसन अल बोकिया जब भी कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो इनके ट्रैवल प्लान को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा जाता है। वो कब जहाज पर पहुंचे, कब जहाज ने टेक ऑफ किया, जहाज किधर जा रहा है, ये बात किसी को नहीं पता होती सिवाय चंद लोगों के। मोस्टली सुल्तान बोइंग के ऊपर ट्रैवल करते हैं और सुल्तान के इस फेवरेट जेट की कीमत है तकरीबन $250 मिलियन के करीब। इसके अलावा जब सुल्तान ट्रैवल करते हैं तो उनके इस ट्रैवल से रिलेटेड रूमर्स को भी आम कर दिया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर सुल्तान ट्रैवल कर रहे हैं मशरिक की तरफ तो आगे पीछे रूमर ये फैला दिया जाता है कि सुल्तान ट्रैवल कर रहे हैं मगरिब की तरफ। सुल्तान के पास मल्टीपल जहाज हैं जिनके ऊपर वो रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं। किसी भी खास दौरे के मौके के ऊपर सुल्तान कौन सा जहाज इस्तेमाल करेंगे ये किसी को नहीं पता होता। हाँ, अलबत्ता इस बारे में गलत इंफॉर्मेशन जानबूझकर आगे पीछे फैला दी जाती है ताकि सुल्तान के ट्रैवल का असल प्लान किसी को भी ना पता लग सके। कुछ ऐसा ही मामला तब किया जाता है जब सुल्तान बाय रोड ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ियों में। सुल्तान के पास एक नहीं, दो नहीं, 700 के करीब दुनिया की महंगी और लग्जरियस कार्स का एक पूरा काफिला है। सुल्तान का बाय रोड ट्रैवल करने का प्लान भी ज्यादा लोगों को नहीं पता होता। ऐसा भी किया जाता है कि सुल्तान अपने काफिले के साथ निकलते हैं तो इसी तरह की गाड़ियों के 3-4 काफिले मुख्तलिफ किस्म की रोड्स के ऊपर निकाल दिए जाते हैं। इसे कहते हैं डीकॉय प्लान, यानी कि सुल्तान असल में किस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं ये किसी को भी ना पता चल सके और ये सब कुछ किया जाता है सुल्तान की सिक्योरिटी के लिए। सुल्तान के बारे में तो मीडिया ये भी दावा करता है कि कई मर्तबा सुल्तान का जहाज कहीं पर लैंड करना हो तो उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उस हिस्से को बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है। उस रनवे के ऊपर सिर्फ सुल्तान ऑफ ब्रुनाई का जहाज लैंड करता है। इसके अलावा उस पर्टिकुलर टाइम में ना तो कोई दूसरा जहाज उस रनवे से टेक ऑफ करेगा और ना ही लैंड करेगा। ये सब कुछ किया जाता है दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन इस प्लान को भी चूंकि सीक्रेट रखा जाता है लिहाजा ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं चलता। ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान के बारे में एक और अमेजिंग फैक्ट ये है दोस्तों कि इनके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं, ऐशो इशरत की जिंदगी ये गुजारते हैं। इनका शुमार दुनिया के चंद अमीर तरीन लोगों में होता है। दुनिया भर में कई महंगी तरीन प्रॉपर्टीज इस सुल्तान के नाम पर हैं और ये सब कुछ होने के बावजूद सुल्तान जाती जिंदगी में एक इंतहाई प्राइवेट किस्म के इंसान हैं। पब्लिक में ये बेहद कम अपीयरेंस देते हैं। इनकी जाती जिंदगी से मुतल्लिक मीडिया के ऊपर बेहद कम इंफॉर्मेशन आती है। इतनी ज्यादा मालो दौलत होने के बावजूद सुल्तान ने अपनी जिंदगी को बेहद सीक्रेट रखा हुआ है, यानी कि खुफिया पोशीदा। अब ब्रुनाई के सुल्तान अपने विजिट्स को कितना सीक्रेट रखते हैं उसकी एक छोटी सी मिसाल सुन लें। 2019 में ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान ने इंडोनेशिया का एक दौरा किया। ये सरकारी दौरा था लेकिन इसकी डेट्स के बारे में किसी को पता तक नहीं था। सुल्तान अपने प्राइवेट जेट में अपने तमाम तर इंट्रोज के साथ इंडोनेशिया पहुंचे। इन्होंने इंडोनेशिया की हुकूमत के साथ कई मीटिंग्स की, इन्होंने वहां पर कई ब्रीफिंग्स ली, ये कई सरकारी ओहदेदारान से मिले। उसके बाद ये चुपचाप इंडोनेशिया से अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद सीधा आकर लैंड कर गए ब्रुनाई दारुस्सलाम। हैरानकुन बात यह है कि इस विजिट के बारे में लोगों को तब पता चला जब सुल्तान वापस अपने मुल्क में लैंड कर चुके थे। लैंड करने के बाद इंडोनेशिया के मीडिया ने सुल्तान के आने और जाने की खबरें चलानी शुरू की और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ फैमिली के साथ आगे पीछे शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी बेहतरीन किस्म की वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।